जय हिंद बच्चों, सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल। आज हम डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले 3 क्लासेस में हमने देखा था रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम देखेंगे रूल ऑफ डिवीजन से रिलेटेड। हम इन 4 नियमों को देखेंगे, 4 रूल से रिलेटेड। और साथ साथ जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा था 3 क्वेश्चन हम पहले मतलब सर के द्वारा मतलब मैं खुद कराऊंगा 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन क्या होंगे, क्लास वर्क रहेंगे। और 5 क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से देखेंगे। हर एक टॉपिक पे टाइप रूल 1 हो, चाहे रूल 2 हो, चाहे रूल 3 हो, चाहे 4 हो, हर रूल से रिलेटेड हम टोटल 13 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले रूल लिखिए, अगर प्लस हो और नीचे में भी। अब देखिए डिवीजन पे हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हर और अंश। इस चीज को पहले समझिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पर समझेंगे। देखो, जैसे मान लो जैसे 2/3 है एग्जाम्पल, या हम a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको आप a/b के रूप में लिखो ऐसा, या इसी को 2 डिवीजन 3 लिखो, या 2/3। ये तीनों लिखने का तरीका है। ठीक है, एक ही फॉर्मेट है। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, या a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को a/b भी लिखा जाता है। समझ में आ गया? a/b मतलब a/b होता है। ठीक है, मतलब बटे के फॉर्म पे लिखने का तरीका है, लेकिन रूल सब जगह लागू होगा। समझ में आ गया? हम इसी डिवीजन को हम कितने तरीके से लिख रहे हैं, ये ऐसे के रूप में, डिवीजन के रूप में, बटे के रूप में, या रेशियो के, ये चारों तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस चारों में जो है सेम एक चीज क्या कॉमन रहेंगी, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, अंश। और बटे को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, मतलब हर। इतना समझ में आ गया? अब यहां देखो, न्यूमरेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया, अगर दोनों के दोनों अगर प्लस में हो तो साइन क्या होगा, प्लस का। जैसे देखो, मान लो 4/2 है, क्या है, 4/2। अब नीचे में अगर 2 है तो हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा डिवाइड करते हैं। जैसे देखो, यहाँ है, ये 2 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ये सही तरीका है डिवाइड करने का। लेकिन इसी को कुछ बच्चे कैसे लिख देते हैं, ऐसे उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, 4 और ये 2। समझ में आ गया? तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। याद रखना, 4 को हमको किससे डिवाइड करना है, 2 से, ना कि 2 को 4 से। समझ में आ गया? तो कॉमन सेंस याद रखना, जिससे क्या होगा, जो नीचे होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब 4 को हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो। तो 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ोगे कि 4 होगा, तो 4 को डिवाइड कर दो किससे, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 2। ऐसी सेम अगर मान लो हमको क्या करना है, 30 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, 2 1 जा 2, क्या बचा, माइनस करोगे तो 1, और ये क्या होगा, 0। अब 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे, या तो 10 हो या तो उससे छोटा हो। 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ोगे, 5, तो 2 5 जा 10। आंसर हमारा क्या आया, 15। ये ऑप्शन इतने चारों में कौन सा दिख रहा है, ए। ऐसे ही मान लो अगर 60 रहता एग्जाम्पल, ठीक है, अगर 60/2 बोल देते तो क्या होता, तो क्या हो जाता आंसर, 60/2 कर रहे हैं तो 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे, 2 3 जा, बोलो 6, क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस करोगे तो 0, क्या बच गया, 2 0 जा 0। ये अभी आपको मैं बेसिक डिवीजन सिखा रहा हूँ। इसी का हम एडवांस डिवीजन पे जब हम पढ़ेंगे तब हम काटना सीखेंगे। जैसे 60 को 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 0 जा, ये शॉर्टकट हो गया। लेकिन अभी क्या है, आप बिगनर हैं, अगले सेशन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं 2026 की, अभी क्लास 4 5th में है, तो मैं आपको डिवीजन सिखा रहा हूँ। ये क्या है, बेसिक है। जिस चीज को कंपटीशन स्कूल वाले या कंपटीशन जो भी कोचिंग सेंटर वाले इतना बेसिक से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। जैसे आज से 2 दिन पहले एक बच्चा, जो अभी सैनिक का पेपर होने वाला है, 10 15 दिन के लिए अगर कोई बच्चा आएगा, कैसे बेसिक पढ़ा पाओगे, 10 15 दिन में पूरा सैनिक का कोर्स कैसे कंप्लीट करा पाओगे, करा पाओगे क्या?
वो भी बेसिक के साथ नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये साल भर का कोर्स है। चलिए, इसीलिए जो भी क्लास 4th में है उन सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप कोर्सेज जो है पहले से ज्वाइन कीजिए, एकदम शुरुआत से, ताकि आपको एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी पता हो। समझ में आ गया? अब अगला देखिए, 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या होगा? 30 को डिवाइड कर दो किससे? 5 से। 5 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ोगे कि 30 होगा? 5 6 जा कितना हो जाएंगे? 30 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर हमारा क्या होंगे? 6। ये हो गया बेसिक। ठीक है, अच्छा इसी को अगर हमको काटना अगर सिखाएंगे तो क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो आंसर हमारा क्या हो गया? 6। साइन किस में आएंगे बेटा? बोलो, प्लस में। इतना समझ में आ गया? अगला देखो, इसी में थर्ड एग्जाम्पल, यहां अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, माइनस कर दो, क्या बचेगा? 0। फिर 5 0 जा 0, तो आंसर क्या होगा? 10। ऐसे ही 50 को अगर आपको काटना होगा 5 से तो क्या जाएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0 जा, तो आंसर क्या आया हमारा? +10। इतना समझ में आ गया? तो मैं दोनों तरीके के सिखा रहा हूँ, डिवीजन में भी और सिंप्लीफाई काटने में भी। समझ में आ गया? दोनों तरीके को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है काटने पे। सर कट कैसे रहा है, काट कैसे रहे हैं? देव, समझ में आ रहा है? अगली बार पेपर है आपका, ठीक है? जो बच्चे क्लास 4th में हैं, ठीक है, वो लोग अच्छे से सीखे। अब जिससे जिससे मैं पूछूंगा वो क्लास वर्क में बताएंगे कि इन सब के आंसर क्या होंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी बनाते चलिए। क्लास वर्क जो है 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और पांचों के आंसर मुझे काटने के द्वारा भी बताइए और डिवीजन से भी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 10 को डिवाइड कीजिए 5 से, 20 को डिवाइड कीजिए 10 से, 30 को डिवाइड कीजिए 15 से, 40 को डिवाइड कीजिए 5 से, 50 को डिवाइड कीजिए 5 से। तो क्या होगा? रियांश बोलो, कॉपी में बना लो पहले। जो लोग ऐसे कॉपी में नहीं लिखते हैं ना, फिर पेपर के बाद उनका रिजल्ट कैसा आता है पता है? कठिन कठिन क्वेश्चन को तो बना लेते हैं और आसान आसान क्वेश्चन को, हाँ ठीक है। श्रेयांश भी ऑल्सो, क्या श्रेयांश? वेरी गुड। श्रेयांश भी इस बार वही गलती किया है, कठिन कठिन क्वेश्चन बना लिया, आसान क्वेश्चन को गलत करके आए। हाँ, नहीं नहीं, जितना बन गया सबका आंसर आ गया। चलिए अगला देखो बेटा, हाँ देखो 10 डिवाइडेड बाय 5। देखो जब भी काटना होता है, श्रेया इधर ध्यान से देखो, देव इधर ध्यान से देखो, जो क्लास 4th में है, जब भी हमको टेबल पढ़ना होता है तो दोनों को सेम टेबल से पढ़ना होता है। जैसे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया? 2। इतना समझ में आ गया? वैसे सेम ये क्या दिख रहा है आपको? 20 डिवाइडेड बाय 10 दिख रहा है। ये 0 0 को काट दो सिंपल सा, तो बचा क्या? 2 बाय 1। 2 बाय 1 मतलब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। अगला क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 2 बाय क्या हो गया? 1, और 2 बाय 1 मतलब क्या आ गया? 2। इतना समझ में आ गया? अब 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, और 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ोगे तो 5 8 जा 40, तो 8 बाय 1 मतलब क्या हो जाएगा? 8। अगला 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0 जा, तो आंसर कितना आया? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऐसी ही जो यहाँ पर जो होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, इस होमवर्क को आपको बनाना है घर में। ठीक है, क्या करना है? 20 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 15, इन सब को क्लास वर्क लिख लो, सॉरी होमवर्क लिख लो, ठीक है, और बनाना है घर में। ठीक है, ऐसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। क्या मल्टीप्लिकेशन में सीखा था? एक बार रिविजन कर दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें हमने रूल फर्स्ट क्या देखा था? अगर दोनों के दोनों प्लस हो, ठीक है, तो साइन क्या होता है? प्लस। दूसरा, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो साइन क्या होंगे? माइनस। अगला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो साइन क्या होंगे? माइनस। और चौथा क्या है? दोनों के दोनों अगर माइनस हो तो क्या होंगे? प्लस। यही सेम रूल जो है आपको डिवीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा? डिवीजन में।
जैसे देखो दोनों के दोनों अगर प्लस में है, क्या है, दोनों के दोनों अगर प्लस में है तो साइन क्या होंगे, प्लस। अब आगे देखो, अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, समझना, रूल 2, एक प्लस में हो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, माइनस, साइन क्या होंगे, माइनस में। ऐसे ही सेम देखो थर्ड वाले में ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है, तो साइन क्या होंगे, माइनस। यहाँ जैसे ये दोनों एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो साइन माइनस में आ रहा था, वैसे ही सेम एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक माइनस में एक प्लस में, तो साइन क्या होंगे, माइनस में। फोर्थ वाला रूल क्या होगा, फर्स्ट के जैसे ही होगा, अगर दोनों के दोनों क्या हो, माइनस में हो, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। समझ में आ गया रूल। आप अगर आप मल्टीप्लीकेशन अगर अच्छे से पढ़े हैं तो रूल आप आसान है, समझ में आ गया। ये दोनों रूल मतलब रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ डिवीजन एक साथ याद हो सकते हैं। समझ में आ गया, नोट करो, नोट करते चलो। ये सब जो है ना आपको आपके किताबों में सैनिक के में नहीं मिलेगा, अच्छे से नोट करो और अच्छे से नोट्स बनाओ, जो अगले साल जो पेपर दिलाएंगे, जैसे ओजस है, अंश है, ठीक है, इधर जितने जो बच्चे हैं, अगले साल जो पेपर दिलाएंगे 2026 में, नोट्स एकदम बेहतरीन बनाना, कोरे कागज वाले पेपर में बनाना, ठीक है, ब्लैंक पेपर में, ठीक है, अलग अलग पन्नों वाले। एक कॉपी वाले में क्या समस्या है इसको मैं बताता हूँ। आप एक कॉपी भरा, आप फेंक देते हैं, फिर दूसरा कॉपी ले आते हैं, पहला वाला कॉपी कहाँ गया पता नहीं, लेकिन पन्ने वाला रहेगा तो उसके बीच में और नए नए क्वेश्चन आप जोड़ पाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, जीवन भर काम आएगा, मतलब आपके पूरे पेपर तक, बाद में भी अगर आप दूसरों को भी पढ़ाएंगे तो भी उसमें काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, रूल समझ में आ गया। अब रूल अगला में देखिए, ये समझ में आ गया, तो एक क्या है, प्लस में है और एक माइनस में है। तो देखो ऊपर में 50 है, डिवाइडेड बाय क्या है, 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 जीरो जा, तो आंसर क्या आ गया, 10। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो क्या लग जाएगा, -10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, -10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर में 50 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, -10, ये जीरो ये जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया, 5 बाई -1, तो क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल में देखेंगे थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है, देखो 60 डिवाइडेड बाई -5, 5 वन जा 5, ठीक है, 5 वन जा 5, 1 और 0, 5 टू जा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, -12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे ही 5 क्लास वर्क हम देखेंगे, इस 5 क्लास वर्क में हम क्या देखेंगे, देखो सॉल्व करते हैं एक करके, ठीक है, सब के सब। तो 10 डिवाइडेड बाय -5 क्या होगा, क्या आ जाएगा, -2। अब 20 डिवाइडेड बाय -10 क्या आ जाएगा, -2। 30 डिवाइडेड बाय -15 क्या हो जाएंगे, -2। 40 डिवाइडेड बाय -5 तो क्या आ जाएगा, -8। यहाँ क्या हो जाएंगे, -10। ऐसे ही होमवर्क, ठीक है, हाँ, बस सब में माइनस साइन लगाना है, उसके बाद होमवर्क लिखिए, हो गया, नोट करते चलो, ठीक है। अब अगला रूल होगा थर्ड वाला। अभी जैसे हमने सेकंड रूल पढ़ा, प्लस उसके डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है। थर्ड वाले में क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस होगा, डिनोमिनेटर क्या होंगे, प्लस में, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। इस दोनों कॉन्सेप्ट का समझना, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ए बाई बी, वो भी किसमें, माइनस में। इसका क्या होगा, -a बाई +b, ठीक है। अच्छा, दोनों का साइन क्या होंगे, इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस, तो 3 और 2 दोनों का रूल जो है याद रखना, एक प्लस में हो और दूसरा क्या हो, माइनस में, साइन क्या होगा, माइनस। अगर फोर्थ रूल, अगर माइनस माइनस है तो क्या होंगे, माइनस माइनस है तो क्या होंगे, प्लस, ठीक है। तो अब सोचो, अभी आप लोग क्लास 5th पहुंच गए हो, फिर भी अगर आप लोगों को ये रूल पता नहीं है, सोच लो क्या आपके स्कूलों में पढ़ाया गया, अगर पढ़ाया होते तो ये सब बताना पड़ता क्या, सीधा हम आगे सीधा कहाँ पर जाते, सीधा कोर्स पे जाते। लेकिन स्कूलों में इतना बेसिक से कोई बताता ही नहीं है। अब जब बताते नहीं है, इसलिए हमारा कोचिंग वालों का दायित्व बन जाता है कि हम उनके बेस को फिर से मजबूत करें। समझ में आ गया। नवोदय सैनिक स्कूल का तैयारी जरूरी नहीं कि जो सैनिक स्कूल जाना चाहता है या नवोदय स्कूल जाना चाहता है वही कोचिंग करे।
ऐसा नहीं, जिसको मैथ्स में या रीजनिंग में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, जीके में, जिसको अपना बेस मजबूत करना है, सब्जेक्ट को अच्छा करना है, उनको सैनिक की तैयारी जरूर करनी चाहिए। सोचो अगर आप लोग, अगर आप सैनिक की तैयारी नहीं करते तो क्या आपका ये बेस मजबूत हो पाता? समझ में आ गया? तो आपके दोस्त यार जो भी होंगे, या जो भी ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो एकलौता बच्चा हूँ, मैं तो बाहर पढ़ना नहीं जाना चाहता हूँ, तो उनको बोलिए कि भाई ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहता, वो बात की बात है, वो तो सिलेक्शन होने की बात की बात है ना, ठीक है। लेकिन एक बार बेस तो मजबूत कर लो। कहीं पर भी अगर आप इतना पढ़ने के बाद जो है ना, जब आप स्कूलों में जाओगे ना, तो आपका एक अलग वैल्यू होगा। समझ में आ गया? हाँ, जानेंगे कि हाँ फलाना बच्चा अच्छा जानता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, समझते चलना। ठीक है, रूल नंबर थर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब जो आप लोग जो क्वेश्चन बोल रहे थे, एक नया नया क्वेश्चन देते हैं। रूल नंबर थर्ड देखिए। रूल नंबर थर्ड क्या है? एक माइनस में हो और दूसरा क्या हो? प्लस में। ठीक है, क्या? अगर एक माइनस हो और दूसरा क्या हो? प्लस में हो, साइन क्या होंगे बेटा? माइनस में। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट, अगर मान लो -30 है, या मान लो थोड़ा सा कुछ नया एग्जांपल लेते हैं, -100 है डिवाइडेड बाय अगर 25 है, या मान लो 20 है, तो क्या होगा? ठीक है, दूसरा आपके बनाते चलिए, मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। -20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, -8 डिवाइडेड बाय अगर मान लो 4 है, ठीक है, -32, 8, 5, -16 डिवाइडेड बाय 4 या 2। चलिए क्या होगा? ऐसे ही सेम मैं क्वेश्चन को जो है आपको होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। होमवर्क से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम बस कुछ नहीं, बस डिजिट को चेंज कर देंगे। चलिए, ये हो गया क्लास वर्क, और क्या हो गया? होमवर्क। अब यहां अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? देखो, -100 डिवाइडेड बाई 20, तो सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या? 8 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5। अब आगे देखो, -20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो क्या आ जाएगा? -4। अगला -8 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ जाएंगे? 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ जाएगा? -2। अगला -32 डिवाइडेड बाय 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे? 32, तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8 4 जा, तो क्या आ जाएगा? -4। अगला 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा? -8। इतना समझ में आ गया? नोट करो। ठीक है, होमवर्क भी नोट करो और साथ साथ क्लासवर्क को भी नोट करो। हाँ ठीक है, अब रूल नंबर 4 लिखिए, लास्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों क्या हो? माइनस माइनस में हो। दोनों के दोनों क्या हो? माइनस माइनस में हो। साइन क्या होगा? प्लस का। जैसे यहीं पर अगर हम डिजिट, इसको मिटा दूं क्या? चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर हम डिजिट को भी चेंज करेंगे। इन सब में हम माइनस जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां देखो, अगर मान लो माइनस अगर 20 होता तो क्या होता? ठीक है, -10 अगर होता तो क्या होता? -8 होता तो क्या होता? -16 होता तो क्या होता? -8 होता तो क्या होता? अब देखो, अब -100 डिवाइडेड बाय -20, तो देखो ये माइनस है, माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो प्लस कहा जाएगा? +5 हो जाएगा। अगला देखो, -20 डिवाइडेड बाय -10, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? +2। अगला -8 डिवाइडेड बाय -8, क्या बचेगा? ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो बचा कितना? 1। अगला -32 डिवाइडेड बाय माइनस क्या? 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो क्या जाएगा? +2। ये माइनस से माइनस कैंसिल,
तो क्या जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8, तो 16 8 1 जा 8 8 2 जा, तो क्या जाएगा +2। ऐसी ही सेम आपको इसका होमवर्क बनाना है, किसको, डिवीजन से रिलेटेड। तो हमने कितने रूल देखे, टोटल 4 रूल ऑफ डिवीजन से रिलेटेड, कि हमने पहला देखा कि ऊपर में भी प्लस हो और नीचे में भी प्लस हो, साइन क्या होगा प्लस। दूसरा रूल देखा ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो, साइन क्या होगा माइनस। थर्ड रूल देखा ऊपर में अगर माइनस हो नीचे में प्लस हो तो साइन क्या होगा। और लास्ट रूल क्या देखा, ऊपर में माइनस हो नीचे में भी माइनस हो तो साइन क्या होगा प्लस। इतना समझ में आ गया क्या। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर छोटा सा भी अगर डाउट हो तो हाथ ऊपर कर सकते हो। सबको क्लियर है डाउट, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आपको टोटल मैंने पिछले 4 क्लास में, देखिए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टोटल क्या क्या देखा, रूल ऑफ एडिशन देखा, फिर हमने क्या देखा, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई और देन डिवीजन। इस चारों पार्ट को टोटल कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट। ये एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो जब हम अगला पार्ट जो पढ़ेंगे क्या, बी बॉड मास, ठीक है। तो इस बी बॉड मास को जब आप पढ़ोगे, हाँ, तो ये सबसे इसके एडवांस लेवल पे है। तो इसीलिए जितने जो बच्चे अगला पार्ट को देखेंगे 5 को, तो पिछले 4 पार्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन में आए हैं आप एज अ डेमो वीडियो देखने, तो याद रखिएगा अगर आप सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा, आपका सारे बेस एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट वी बॉड मास पर, अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सभी का धन्यवाद और थैंक यू सो मच एवरीवन।